वॉइस ऑफ मुंबई, ये नॉन पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सबका स्वागत। आज का जो थोड़ा टॉपिक है, बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर बोलना चाहती थी, फिर भी किसी को मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट टेल एनीबडी एल्स, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, कुछ बात नहीं करूंगी। फिर भी मुझे रहा नहीं गया। 26 जनवरी था, उसके कार्यक्रम में बिजी थी, तो मैंने बोला नहीं, आज तो मैं मेरा मुंह खोलती हूँ और जिनको मैंने प्रॉमिस दिया है वो भी मुझे माफ़ करेगी, उसको मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्यों, क्या प्रॉमिस दिया था? मैं अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के लिए गई थी और तभी मुझे बहुत बहुत चाह थी कि यशोदाबेन मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की पत्नी, उनसे मैं मिलूँ। क्यों? मुझे हमेशा लगता था कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं ना, उसके पीछे जैसे उनके माँ का हम नाम सुनते हैं, वैसे उनकी वाइफ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपको सबको तो पता है, क्योंकि हिज लाइफ इज पब्लिक लाइफ। तो हमने कितने सारे, मतलब जब भी हम छोटेपन से बड़े होते हैं तो व्रत का जब भी हम सुनते हैं ना, वट पूर्णिमा का व्रत हो या महिलाएं हम शिवा के लिए हरतालिका का व्रत करते हैं, एक ना दो अनेक सारे व्रत होते हैं। और हमारी संस्कृति, जिस आदमी ने कमेंट किया उसको वो संस्कृति भी पता नहीं है और भारतीय नारी क्या है वो भी पता नहीं है। मुझे पक्का पता था कि इतना जो वो काम कर रहे हैं उसके पीछे उनके वाइफ का नॉट प्रत्यक्ष कार्य नहीं होगा, फिर भी वो जो कुछ करती होगी उसका जो लाइफ है उसका जरूर इनको फायदा क्यों लगता था मुझे पता नहीं। और मुझे मोदी जी से मिलने की नहीं चाह थी, उनसे मैं मिल चुकी थी। मुझे लगता था मैं यशोदाबेन से एक दफ़ा जरूर मिलूँ, इसलिए जब मैं अहमदाबाद का प्रोग्राम का इन्विटेशन ले लिया तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कुछ भी करके मुझे यशोदाबेन से मिलवाइए। और मेरी वाट पूर्ण हो गई और उसकी सारी बातें मुझे अब भी याद आई और अब भी मैं बोल रही हूँ इसके लिए, क्योंकि हमारे मराठी महाराष्ट्र में कोई ऐसा नेता है, वो बोल गया कि जिसकी बीबी छोड़ के जाती है उसको मोदी कहते हैं। इतना ही नहीं, जो कोई था एक आदमी, उसको भी उसको बोलने के लिए बोल दिया कि मेरी बेबी छोड़ गई इसलिए मुझे सारे मोदी मोदी बुलाते हैं। वैसे तो मैंने जैसे पहले शुरू में बोला कि यशोदाबेन, उनके भाई, उनको मैंने बोला था कि मैं किसी को भी जिक्र नहीं करूंगी मैं मिलने के लिए आई, इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिलने का संतोष चाहिए था। तो मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम उनके जब भी घर गए तो उन्होंने पहला हमसे बात की थी कि अब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो है नहीं। हमने बोला था नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, मैं यशोदाबेन जैसी ही एक औरत हूँ। और मुझे क्यों लगता है पता नहीं, फिर भी मुझे बहुत लगता है कि उनको मैं एक दफ़ा मिल लूँ। उसकी हम जब भी गए तो वो सुबह क्या करती है, यशोदाबेन करते हैं, उठती है और सुबह गाय के लिए चपाती और गुड़ लेके जाती है। जो भी कोई मंदिर में जाते जाते जो भी कोई गाय मिलती है उसको वो गुड़ और चपाती खिलाएगी, बाद में मंदिर में जाएगी, ये मंदिर वो मंदिर वो मंदिर। घर में आने के बाद पूरी की पूरी गीता और कुछ पोथी भी थी वो सारा पढ़ेगी, तब तक वो चाय भी नहीं लेती है। 12, 12:30, 1 भी कभी कभी बच जाता है। हम जब भी उनके घर गए तो उसका खाना नहीं हो गया था, क्योंकि इतना सारा करने के बाद घर में आके बाद में वो पूजा पाठ करके अपना खाना खाती है। जब भी हम गए थे तो वो अंदर के कमरे में पढ़ रही थी, तो उसकी भाभी और भैया वो हमसे बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जब भी शादी हो गई तो यशोदाबेन की उम्र भी बहुत कम थी, नरेंद्र मोदी जी की उम्र भी बहुत कम थी, और शुरू से ही उनको संसार में इतना रस नहीं था। जैसे हमारे कितने, ये तो हमारे ट्रेडिशन है, कितने सारे सन्यासी साधु है ना, ऐसे कितने सारे हैं, राजा भी कोई होते हैं, अभी भी कितने लोग हैं RSS के कार्यकर्ता होते हैं। तो ये जो कल्चर है ना, ये जो कमेंट करने वाले हैं ना, कोई भी उनको पता नहीं होगी, क्योंकि भूल गए होंगे या पॉलिटिकल रिवेंज के लिए ऐसा बोलते होंगे, मुझे पता नहीं। तो दोनों की उम्र बहुत कम थी और मोदी जी RSS से जुड़े हुए थे, तो हमेशा जाते थे। शादी होने के बाद भी हमेशा घर के बाहर रहे, और बाद में जब भी उनके माँ को पता चला कि अरे हमारा बेटा तो अभी, तब तक यशोदाबेन कभी मायके कभी ससुर कभी मायके, उसकी खाली 6वीं 6वीं 7वीं ऐसे कुछ हो गई थी, 13-14 साल थी उसकी उम्र। और जब भी उसको पता चला माँ को, नरेंद्र मोदी जी के, तभी
हिमालय में गए हैं, तभी इन्होंने इनके पिताजी को बुलाया, यशोदाबेन के पिताजी टीचर थे, उनको बोल दिया कि अपनी लड़की को आप घर लेकर जाइए, उसको पढ़ाइए और अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। उसके बाद यशोदाबेन ने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण कर दी। उसके बाद वो प्राइमरी टीचर करके पूरे ज़िंदगी में पढ़ाती थी और अभी अपने भाई के पास गुजरात में ही रहती है। गुजरात में जहाँ रहती है एकदम छोटा घर है, एकदम सीधे साधे गरीब परिवार है, फिर भी उनका स्वाभिमान बहुत अच्छा है, उनकी निरागसता कायम है। और जब भी हम बात कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात, उसको हिंदी भी इतनी ज़्यादा यशोदाबेन जी को नहीं आती है, फिर भी मैं तो उन्होंने पहले से ही बोला था कि मैं पॉलिटिकल कोई नहीं हूँ, इसलिए वो खुल के मेरे साथ बात कर रही थी। हाँ, आजकल वो जाती है, ये आती है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो ज़रूर जाती है। और यशोदाबेन का जो भाई और भाभी है वो मुझे बोल रहे थे नहीं, ये तो ऐसी ही है, अभी भी खाना खाएगी, थोड़ी देर लेटेगी और फिर से यहाँ ये मंदिर वो मंदिर, वो पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का जो एक पंथ है उसमें से भी जुड़ गई है। और पूरा दिन तो ये कभी टीवी देखती है या नहीं, हमेशा जैसे हम बोलते हैं, तो बोली हाँ देखती है, नरेंद्र मोदी जी की जो न्यूज़ आती है ना बस उतनी ही देखती है, बाकी उसको कुछ भी रुचि नहीं है। तो जैसे एक आधी साध्वी जीवन कंटती है, बिताती है, वैसे ही ये करती है। कितनी खुले दिल और निरागस, मैंने क्यों बोला निरागसता, एकदम तुरंत हमको पता चलता है कि सामने वाला आदमी कैसा है। मैं खूब बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हूँ, तो वो उनके लिए मैं कुछ ऐसे बना के लेकर गई थी। मैं बोली जहाँ आप जाएगी वहाँ दे दो, आपको भी मज़ा आएगी, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। तो वो देखने के बाद वो तुरंत बोली, ना बोलती तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अरे आपके जैसे मुझे नहीं आता है, उसको आता है, मुझे आता है, ये तो बात ही नहीं। मुझे लगी अरे बाप रे, पंतप्रधान की पत्नी है तो भी खुले दिल से कैसे बोल रही है। उतना ही नहीं, जो मैंने लेकर गई थी तो उसको भी वो अनोखा लगा, क्योंकि मेरे पास पंचिंग मशीन है और उसका कार्ड बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसने क्या किया पता है, सारे आजू बाजू के बच्चे, सिक्योरिटी के लिए उसके जो पुलिस होते हैं उनको भी बुला लिया और मुझे बोला अनुराधा जी इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, इनको भी दे दो, इनको भी दे दो। तो इतने पवित्र मन की जो औरत है वो छोड़कर नहीं गई है। और कुछ भी हो, पर्सनल बातें उठा के जिसकी बीवी छोड़कर जाती है उसको मोदी कहते हैं। ये कहने से मोदी छोटी सी नहीं होते हैं, न यशोदाबेन छोटी होती है, फिर भी बोलने वाला उसका मन क्या है ये पता चलता है। मैं पहले ही बोली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कुछ भी झगड़ा नहीं है, फिर भी जब ये ऐसी बातें, तुम कमेंट करना है उनके धोरण के ऊपर कमेंट जरूर करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको क्या पड़ी है, इसका भी सुनना है उसका भी सुनना है। फिर भी ये जब भी मैंने सुना तो मुझे लगा ये यशोदाबेन भी छोड़कर नहीं गई है। और कोई भी इंडियन और महाराष्ट्रियन, पुराने ज़माने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आजकल लड़कियाँ डाइवोर्स भी लेती है, वो भी सही ही होता है, फिर भी मानसिकता हमारी अलग है, हमारी कंपैरिजन ऐसे मत करो। और जो अभी जो कमेंट है तो मुझे लगा ये यशोदाबेन और उसके जैसे जो बहुत सारी औरतें हैं चुपचाप अपने घर के लिए ही करती है। हाँ, कभी कभी झगड़ा भी होता है, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी बीवी छोड़कर जाती है उसको मोदी कहते हैं। कहाँ से इन्होंने थ्योरी लाई मुझे पता नहीं, नॉट एज अ ओनली अनुराधा गोरे। मुझे लगता है कोई भी औरत हो वो इसका निषेध जरूर करेगी, उनके पार्टी की औरत भी जरूर करेगी, क्योंकि मैं खुद यशोदाबेन से मिलकर आई हूँ, इतना भी नहीं, कुछ घंटे उसके साथ बिताए हैं। और उसके बाद मैं कभी ऐसे, मुझे बहुत लगता है, ऐसा नहीं दिवाली के टाइम में ऐसे, मुझे कभी कभी ऐसे ही लगता है कि उसका मैं आवाज़ सुनूं, बस कुछ नहीं। तो मैं फ़ोन करती हूँ, कॉल नहीं उठा पाते हैं उसके भाई, तो ज़रूर मुझे फिर से फ़ोन करते हैं। इतने सादे लोग हैं, मैं कौन हूँ, मैं तो कोई बड़ी वाली नेता नहीं हूँ, पैसे वाली नहीं हूँ, कुछ नहीं, मेरे से उनको कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। खाली मुझे इतना ही लगता था कि उनको देखना है और उनको नमन करना है, उनकी पुण्याई होगी, वो जो भगवान का करती है उसका फल जरूर मोदी जी को मिलता होगा, जरूर 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 मिलता होगा। इसलिए मैंने यशोदाबेन की मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था नहीं किसी को भी मैं नहीं बताऊँगी, कुछ भी बात नहीं है। वैसे तो ये तो पॉलिटिकल है ही नहीं, फिर भी मुझे लगा कि अब भी ना मैं बोलूँ तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसकी भाभी, उसका भाई, उसके भांजे, वो खुद थी, उनके सबके सामने ये बात हो गई है कि उसके मोदी जी के वो जो भी उनको पता चला कि
अपना लड़का जो है वो शादीशुदा, उसका इंटरेस्ट अलग है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो उन्होंने पिताजी को बोला, पिताजी लेकर गए, उसकी शिक्षा पूरी कर दी, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। शी इज़ नाउ रिटायर्ड एंड लिविंग अ लाइफ जस्ट लाइक अ साध्वी। सो उसके बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत है। मुझे लगता है जिस पार्टी के ये लीडर है, उनकी जो महिला विंग है, उन्होंने भी इसके ऊपर ज़रूर आक्षेप लेना चाहिए। थैंक यू।